हेलो बच्चों, कैसे हो। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीएस आनंद सिंह तोमर में। और आज के टॉपिक में मैं बताऊंगा कि किस तरह से मिरर के द्वारा फोकल लेंथ का जो फार्मूला होता है उसको प्रूव किया जा सकता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और मैं दोनों मिरर से आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरह से हम कॉन्वेक्स मिरर से और कॉन्केव मिरर से हम 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉन्केव मिरर से चलते हैं। तो कॉन्केव मिरर ये फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हम इसका डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले आप कॉन्केव मिरर बना लीजिए। ये कॉन्केव मिरर हो गया। इस साइड में पॉलिश कर दी गई रेड ऑक्साइड की सिल्वर कोटिंग, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया। P इज द प्रिंसिपल पोल ऑफ दिस मिरर। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस में पॉइंट ऊपर रखी ओए। ठीक है, अब इससे जो फर्स्ट रे होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक टू द सेम लाइन पाथ, उसी लाइन पाथ में वापस चली जाएगी। एंड द अनदर रेस, जो इसकी दूसरी रेस होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। और ये लेट कर लेते हैं कि मिरर के पॉइंट एम पर स्ट्राइक हो रही है। और ये जो लाइट रे होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस को इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाएगी। फोकस को इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाएगी। ये अब देखिए, एक ये रिफ्लेक्टेड रे एंड ये सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे। बोथ रिफ्लेक्टेड रे आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ पॉइंट आई डैश। मतलब कि ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेस हैं, ठीक है, ये देखिए दोनों एक दूसरे को कहां पे काट रही हैं, इस पॉइंट पे काट रही है, और इसका नेम जो है आई डैश लेट कर लिया। आई डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, आई डैश। अब आई डैश जो होता है ऑब्जेक्ट ओए का इमेज होता है। इमेज कैसा होता है? शॉर्टर देन ऑब्जेक्ट होता है, इन्वर्टेड होता है, और मिरर की तरफ बन रहा है, रिफ्लेक्टर की तरफ बन रहा है, मिरर के सामने बन रहा है। तो ये इसलिए क्या होगा? रियल होगा। और कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनिट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा था। ठीक है, अब बच्चों ये जानते हैं कि मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, हम उसको किस चीज से डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। काहे से डिनोट करते हैं? यू से। ठीक है, अब यू माइनस में क्यों होगा? क्योंकि रिफ्लेक्टर की तरफ की डिस्टेंस निगेटिव होती है, तो इसलिए माइनस में कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल पोल is called रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको R से डिनोट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नो। द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द इमेज, इमेज जहां पर बन रहा है उसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये PI हो गई, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? V हो जाएगी। माइनस में कर देंगे, यहां पर ये जो R था ये PC हो जाएगा, और जो इसकी फोकल लेंथ होगी PF, ये डिस्टेंस हो जाएगी F। PF इज इक्वल टू, तो हमने सारी डिस्टेंस को लेट कर लिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस U, मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस R, मिरर से जहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है PI, उसकी डिस्टेंस हो गई V,
और फोकल लेंथ इसकी हो गई पी एफ, और सारी डिस्टेंस निगेटिव में ली जाएंगी क्योंकि ये रिफ्लेक्टर की तरफ की डिस्टेंस है, तो इसलिए हम इनको जो है राइट करेंगे, डिनोट करेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम चलते हैं सीधे इसके डेरिवेशन की तरफ। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का हमें डेरिवेशन करना है। तो हम इसके लिए सबसे पहले चलते हैं फिगर की तरफ और आइए देखते हैं। ये ट्रिंगल मिला OAC और ट्रिंगल ICI डैश। देखिए ये जो ट्रिंगल है ये सिमिलर ट्रिंगल है, यहाँ पे एक ही तरफ के। ये एंगल 90 डिग्री का, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सेम एंगल। तो ये जो है सिमिलर ट्रिंगल होगा। ठीक है, सिमिलर ट्रिंगल एक तरह के। और जब सिमिलर ट्रिंगल होते हैं तो उनके जो पैरेलल साइड का रेशियो होता है वो सेम होता है। तो यहां पर हम ट्रिंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्रिंगल? हम ट्रिंगल ले लेते हैं इन ट्रिंगल OAC एंड ट्रिंगल CII डैश। OAC और ट्रिंगल CII डैश ले लिया। अब इसमें OA/II डैश ले लेंगे। OA/II डैश। ठीक है, मतलब कि इस ट्रिंगल का परपेंडिकुलर और इस ट्रिंगल का परपेंडिकुलर IA डैश हो गया। इस ट्रिंगल का बेस क्या होगा? OC, और इस ट्रिंगल का बेस होगा फिगर में CI। तो OC/CI। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद में हम यहां से पॉइंट M से प्रिंसिपल एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, MN। ठीक है, और अब की बार दो ट्रिंगल लेंगे, कौन कौन सा? ट्रिंगल MNF और FII डैश। ये भी सिमिलर ट्रिंगल है इन दोनों की तरह, एज लाइक द ट्रिंगल OAC एंड ट्रिंगल CII डैश। ये भी जो ट्रिंगल है MNF और FII डैश, ये भी सिमिलर ट्रिंगल हो गए, नो प्रॉब्लम। अब की बार इनको ले लेते हैं। नाउ इन ट्रिंगल MNF एंड ट्रिंगल FII डैश। इस ट्रिंगल का परपेंडिकुलर MN, इस ट्रिंगल का परपेंडिकुलर II डैश इज इक्वल टू इस ट्रिंगल का बेस FN, इस ट्रिंगल का ट्रिंगल FII डैश का बेस FI। कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वेशन इसको टू लेट कर लिया। ठीक है, अब इफ द कर्वेचर ऑफ दिस मिरर इज टू शॉर्ट, बहुत छोटा हो, कर्वेचर जो है मिरर का इतना छोटा हो कि पॉइंट N कहां पर आ जाए? P पर आ जाए। पॉइंट N जब P पर आ जाएगा तो ये जो डिस्टेंस FN है ये PF में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां से आ जाएगा FN इज इक्वल टू PF। कब? जब इस मिरर का कर्वेचर बहुत ही छोटा होगा। द कर्वेचर ऑफ मिरर is too short, then the point N are situated at point P, then the distance FN is changed into PF। तो FN is equal to PF हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इक्वेशन 2 में FN की जगह पे PF कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए यहाँ पे फिगर में रेक्टेंगल बन रहा है OAMN में MN और OA बराबर होंगी, इक्वल होंगी। तो MN की जगह पे OA कर देंगे। तो हमें दो वैल्यू चेंज करनी है, MN की जगह पे OA करना है और FN की जगह पे PF करना है इन इक्वेशन 2 में। MN की जगह पे OA
अपॉन आई डैश इज इक्वल टू एफ एन की जगह पे पी एफ अपॉन एफ आई। ठीक है, अब ओ ए अपॉन आई डैश की जगह पे यहां से ओ सी अपॉन सी आई है, तो यहां पे ओ सी अपॉन सी आई कर देंगे। ओ सी अपॉन सी आई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम जो है ये जो वैल्यू पुट अप है ओ पी इज इक्वल टू माइनस यू, पी सी इज इक्वल टू माइनस आर, पी आई इज इक्वल टू माइनस वी, पी एफ इज इक्वल टू माइनस एफ, इन चारों को कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इन चारों में से जो पी एफ है उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन है, पहले सिलेक्ट कर रखा है। लेकिन ओसी, सी आई और एफ आई को पी आई, पी सी और ओपी के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिगर से हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं ओसी। सबसे पहले ओसी ये, और ये मिलेगी कहां से, जब ओपी में हम पीसी को माइनस कर देंगे तो ओसी मिल जाएगी। इसमें ओपी ये, अब इसमें ये माइनस करना है, तो ओसी की जगह पे हो जाएगा ओपी माइनस पीसी अपॉन सी आई। सी आई को भी यहां से कैसे हम फाइंड करेंगे, ये सी आई है। ठीक है, ये अब पीसी में पी आई को माइनस कर दें, पीसी में पी आई को माइनस कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू पी एफ सेम रहेगा अपॉन एफ आई। अब एफ आई ये एफ आई। अब अगर पी आई में पी एफ को माइनस कर दे तो एफ आई मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दीजिए। पी आई माइनस पी एफ हो गया, कोई प्रॉब्लम नो। अब ओपी की जगह पे ओपी की वैल्यू पीसी की जगह पे, पीसी की वैल्यू पीआई की जगह पे, पीआई की वैल्यू पीएफ की जगह पे, पीएफ की वैल्यू रख के केवल कैलकुलेशन करना है। इक्वेशन 1 एफ इज इक्वल टू 1 वी प्लस 1 यू आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैल्यू रखते हैं ओपी की जगह पे माइनस यू, माइनस पीसी की जगह पे माइनस का आर, ब्रैकेट लगा लेते हैं यहां पे, माइनस का आर, माइनस पीआई की जगह पे माइनस का वी इज इक्वल टू पीएफ की जगह पे माइनस का एफ, पीआई की जगह पे माइनस का वी माइनस पीएफ की जगह पे माइनस का एफ। अब केवल कैलकुलेशन करना है। हम इसको क्या करेंगे, माइनस यू माइनस माइनस प्लस का आर अपॉन माइनस का आर माइनस माइनस प्लस का वी इज इक्वल टू माइनस का एफ माइनस का वी माइनस में प्लस का एफ। ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए अब क्या करेंगे, देखिए माइनस वी का माइनस यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का यू वी, माइनस वी का आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आर वी, फिर एफ से इसका एफ यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एफ यू, एफ का आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एफ आर। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एफ का माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एफ आर होगा, और माइनस एफ का वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एफ ओ वी होगा। एफ आर से एफ आर कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यूवी है तो यूवी कर देंगे, माइनस आर की जगह पे क्या लिखना है, हम आर इज इक्वल टू 2f जानते हैं, क्योंकि हमने पहले वीडियो में बता दिया है कि f इज इक्वल टू आर पान 2 होता तो r इज इक्वल टू 2f हो जाएगा। तो r की जगह पे यहाँ पे जब 2f लिखेंगे तो ये rv हो जाएगी 2fv माइनस का fu और इज इक्वल टू माइनस का fov। ठीक है, अब इस 2fv को इधर ले आओ, fu को भी इधर ले आओ, यहां से बचेगा uv इज इक्वल टू 2fov माइनस fov प्लस का fu। तो ये हो गया uv इज इक्वल टू fv प्लस fu। तो अब यहां से
एफ कॉमन कर लेते हैं तो v प्लस यू इज इक्वल टू यू वी, तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा यू वी अपॉन वी प्लस यू। ठीक है, अब हम 1 अपॉन एफ में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन यू वी, फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू अलग अलग फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं इसको, तो वी अपॉन यू वी प्लस यू अपॉन यू वी, यू हैज गॉन 1 अपॉन वी हैज गॉन 1 अपॉन यू। तो ये फार्मूला आ गया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, जो हमें लाना था। ठीक है, कॉन्केव मिरर की सहायता से मैंने 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू का जो फोकल लेंथ का फार्मूला होता है मिरर के फोकल लेंथ का, वो मैंने बता दिया। अब मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर से बता देता हूं। कॉन्केव मिरर तो हो चुका, कॉन्केव मिरर से आप कर लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर से कैसे कर देंगे वो भी बहुत इजी है। ठीक है, तो मैं देखता हूं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स मिरर बना लेता हूं। ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। ये बन गया। ठीक है, अब इसके सामने पहले तो मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया, ड्रॉ कर दिया। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल पोल, और इसके सामने पॉइंट ओ में कोई ऑब्जेक्ट रखी है ओ ए। ठीक है, जो इसकी पहली रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है, कम्स फ्रॉम फोकस से आ रही है। ठीक है, तो ये जो है ये लाइन इमेजिनरी रिफ्लेक्टेड रे होगी। दूसरी जो होगी सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक जाके यहां पे टकराएगी, इंसिडेंट होगी यहां पे, ऐसे बना लीजिए। ठीक जी, और ऐसा लगेगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सीधे उसी पाथ में आ रही है, उसी पाथ से आ रही, तो कहां से आएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी। और बोथ आर रिफ्लेक्टेड रेज आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ पॉइंट आई डैश। आई डैश से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये आई डैश। ठीक है जी, तो आई डैश जो होगा ऑब्जेक्ट ओ ए का इमेज होगा, और इमेज कैसा होगा? इरेक्ट होगा, मिरर के पीछे बन रहा है, पी और एफ के बीच में बन रहा है, प्रिंसिपल पोल और उसके फोकस के बीच में बन रहा है। ठीक है, और कैसा होगा? वर्चुअल होगा क्योंकि बैक टू द मिरर है, और शॉर्टर देन ऑब्जेक्ट, वो ऐसे छोटा बनेगा। अब हम इसके डेरिवेशन की चर्चा करते हैं। डेरिवेशन इसका कैसा करेंगे? तो इसके जो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी u, ओपी, ओपी यू हो गई। और P से I के बीच की डिस्टेंस, जो P से मतलब कि प्रिंसिपल पोल से मिरर से इमेज जहां पर फॉर्म होता है उसके बीच की डिस्टेंस होती है V, ये हो जाएगी PI। ठीक है, और फोकस की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? PF, F हो जाएगी ये PF, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? PC, PC इज इक्वल टू हो जाएगी R। ठीक, अब जो है हम यहां पर दो ट्रिंगल लेते हैं। कौन कौन से? OAC और ट्रिंगल ICI डैश। ये जो है सिमिलर ट्रिंगल हैं, और सिमिलर ट्रिंगल की प्रॉपर्टी मैंने पहले इसके जो कॉन्केव मिरर से मैंने 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू का फार्मूला डेरिवेट किया है, उसमें बताया है कि सिमिलर ट्रिंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो बार बार नहीं बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। OA और आई डैश का रेशियो और OC और IC का रेशियो सेम होगा। तो इन ट्रिंगल OAC
एंड ट्रिंगल सी आई आई डैश, ये दोनों ट्रिंगल ले लिया, ओ ए सी और सी आई आई डैश में ओ ए अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू इस ट्रिंगल का बेस ओ सी अपॉन इस ट्रिंगल का बेस सी आई, बिल्कुल उसी तरह इक्वेशन फर्स्ट। अब ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहां पे एम है, एम से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, एम एन। अब ट्रिंगल लेंगे, कौन सा ट्रिंगल ले लें? ट्रिंगल लेंगे एम एन एफ, ये एम एन एफ और आई एफ आई डैश। नाउ ट्रिंगल एम एन एफ एंड ट्रिंगल आई एफ आई डैश, ये ले लेते हैं। अब इसमें ये एम एन परपेंडिकुलर होगा और आई आई डैश परपेंडिकुलर होगा इस ट्रिंगल का, तो जो एम एन एफ है इसका परपेंडिकुलर एम एन ले लेते हैं और इस ट्रिंगल का परपेंडिकुलर आई आई डैश इज इक्वल टू, अब ट्रिंगल एम एन एफ का बेस क्या होगा? एफ एन होगा और इस ट्रिंगल का बेस क्या होगा? एफ आई। ठीक है, इक्वेशन 2। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब फिर वही प्रक्रिया, फिर से वही प्रोसेस। इफ द कर्वेचर ऑफ दिस मिरर इज टू शॉर्ट देन द पॉइंट एन जो है वो पी पर आ जाएगा। ठीक है, अब जब पी पर आ जाएगा तो ये जो डिस्टेंस है एफ एन वो पी एफ में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें? एफ एन किसमें कन्वर्ट होगी? पी एफ में कन्वर्ट होगी। तो एफ एन की जगह पे पी एफ कर देंगे। ठीक है, एफ एन की जगह पे क्या कर देंगे? पी एफ कर देंगे। एफ एन की जगह पे पी एफ कर देंगे एंड ये रेक्टेंगल बन रहा है ओ ए एम एन, जिसमें एम एन और ओ ए बराबर होगा, इक्वल होगा, तो एम एन की जगह पे ओ ए कर देंगे। कर दिया, तो अब एम एन की जगह पे ओ ए कर देना और एफ एन की जगह पे पी एफ करना है, कर दीजिए। इन क्वेश्चन 2 में ओ ए अपॉन आई ए डैश इज इक्वल टू इसकी जगह पे पी एफ, तो पी एफ अपॉन एफ आई। अब ओ ए अपॉन आई आई डैश की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? ओ सी अपॉन सी आई, आप लिख देते हैं ओ सी अपॉन सी आई इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आई। अब ये वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन में जो ओसी की वैल्यू, सी आई की वैल्यू, पी एफ की वैल्यू, एफ आई की वैल्यू ये पुट अप करनी है, लेकिन हमें जो है केवल पी एफ की वैल्यू एफ पता है, लेकिन ओसी सी आई और एफ आई की वैल्यू नहीं पता है। तो ओसी सी आई और एफ आई को हम ऐसी वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे जो वैल्यूज हमें यहां पर गिवन है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ओसी को कन्वर्ट करते हैं। तो ओसी फिगर में ओसी ये, और इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा ओपी प्लस पीसी, ओसी की जगह पे ओपी प्लस पीसी अपॉन सी आई, सी आई ये सी आई है, और सी आई को जब कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा पी आई प्लस, सी आई को जब कन्वर्ट करेंगे तो पीसी में पी आई को माइनस करना पड़ेगा। ये पीसी में पी आई को जब माइनस कर देंगे तो सी आई बचेगा, तो पीसी माइनस पी आई, ठीक, इज इक्वल टू पी एफ की वैल्यू गिवन है तो पी एफ की वैल्यू पी एफ कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ आई की वैल्यू ये है, ठीक है, एफ आई की वैल्यू ये है, और हमें पता क्या है? हमें पी आई पता है और पी एफ पता है। तो पी एफ में जब पी आई घटा देंगे, माइनस कर देंगे, पी एफ में पी आई को माइनस कर देंगे तो एफ आई बचेगा, तो यहां से आ जाएगा पी एफ माइनस पी आई, हो गया। अब इनकी वैल्यूज पुटअप कर देनी है, तो वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपी की वैल्यू माइनस यू, पीसी की वैल्यू
पीसी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर प्लस का है तो प्लस का आर कर दिया, अपॉन पीसी की वैल्यू आर माइनस पीआई, पीआई की वैल्यू वी इज इक्वल टू पीएफ की वैल्यू, पीएफ की वैल्यू एफ, एफ हो गया, अपॉन पीएफ एफ और पीआई की वैल्यू वी। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो एफ का आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आर, वी से करेंगे तो एफ वी, एफ का इससे करेंगे तो माइनस का यू एफ, एफ का आर से करेंगे तो प्लस का एफ आर, और माइनस वी का यू से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का यू वी, और माइनस वी का आर से करेंगे तो माइनस का आर वी। ठीक है, देखिए एफ आर से एफ आर कैंसिल हो गया। अब यू एफ को इधर ले आओ, आर वी को इधर ले आओ, तो प्लस का आर वी हो जाएगा, प्लस का यू एफ हो जाएगा, और माइनस का एफ वी इज इक्वल टू यू वी बचेगा, और आर इज इक्वल टू 2f रखेंगे, पहले जानते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2fv प्लस का uf माइनस का fv इज इक्वल टू uv। fv 2fv में fv चला जाएगा तो fv बचेगा, fv प्लस uf इज इक्वल टू uv। अब यहां से f कॉमन कर लेते हैं, तो f कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा v प्लस u इज इक्वल टू uv, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा uv अपॉन v प्लस u। ठीक है, अब इसका फ्रैक्शन चेंज कर देते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस यू अपॉन यू वी। अब तो बड़ा इजी हो गया, हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, v अपॉन यू वी प्लस यू अपॉन यू वी, यू हैज गॉन, वी हैज गॉन, तो आ गया लास्ट लाइन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो बच्चों इस तरह से मैंने दोनों मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से और कॉन्केव मिरर से, दोनों से मैंने 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का फार्मूला किस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं, किस तरह से हम ला सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया कि मिरर के फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में हम मैग्निफिकेशन के साथ में, कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, उसकी मैं पूरी घटना बताऊंगा कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं स्किप नहीं करिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। ठीक है।